सीरीज के स्टार्टिंग में हमें लीन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी वेडिंग से भाग रही होती है। यहाँ पे सब लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन लीन वहाँ पे रुक के सब कुछ देख रही होती है। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमें जियान नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ी कोरियन कंपनी का सीईओ होता है। यहाँ पे वो उस समय फॉरेन में रहा करता था, लेकिन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने के लिए वो आज यहाँ पे आया हुआ होता है। जिसके बाद उसके सीईओ का फ़ोन आ जाता है जो कि उसके लिए काम किया करता था। वो उसे बोलता है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स है और आप ऐसे मीटिंग्स को डिले नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो गुस्सा आ जाता है, उसे फटकारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे वेट्रेस आ जाती है जो कि उसे बोलती है कि आपने गाड़ी को गलत जगह पे पार्क किया है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आप जाके प्लीज़ अपनी गाड़ी को सही जगह पे पार्क कर सकते हैं। इस वजह से जियान वहाँ से उठ के चले जाता है। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लीन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक ब्लाइंड डेट पे आई हुई होती है। ये ब्लाइंड डेट को उसके पेरेंट्स ने अरेंज किया होता है, जिस वजह से वो इस बात को मना नहीं कर पाती है। यहाँ पे हमें काफ़ी बूढ़ा इंसान दिखाया जाता है, जिस वजह से उसकी जियान लीन कहती है, क्या मेरे पेरेंट्स ने इस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है, लेकिन फ़िलहाल उस लड़के से मिलने जा रही होती है। वो उसके पास जाके बैठती है, लेकिन तभी हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एजड हो चुका होता है। करीबन उसकी एज 52 ईयर्स होती है। ये बात सुनने के बाद लीन घबरा जाती है और उसे बोलती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? जहाँ पे वो लड़का बोलता है कि मैंने 2 बार शादी की थी, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने मुझे लड़का नहीं दिया, जिस वजह से मेरी मॉम ने उनसे डिवोर्स करवा दिया। ये बात सुनने के बाद लीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो लिन को एक ऑफ़र भी रखता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी और तुमने अगर मुझे लड़का दिया है तो मैं तुम्हें 36,000 युआन दूँगा, जिस वजह से लिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वो थप्पड़ खींच के मार देती है और बोलती है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही लोग ब्लाइंड डेट पे आने से डरते हैं, क्योंकि कहीं तुम जैसे लोगों के से उनका पाला ना पड़ जाए। इस वजह से वो अपने जूते की नोक पे उसे वहाँ से भगा देती है। तभी यहाँ पे एक फ़ोटो गिर जाती है। ये फ़ोटो उसके चाइल्डहुड फ्रेंड की होती है, जिसने उससे वादा किया होता है कि वो उससे मिलने आएगा, लेकिन आज तक वो उससे कभी मिलने नहीं आया था। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लीन को दिखाया जाता है जो कि प्रेज़ेंट समय पे आ चुकी होती है। यहाँ पे उस मोटे इंसान से शादी करने के बजाय वहाँ से वो भागना ज़्यादा प्रेफ़र करती है। इस वजह से वो वहाँ भाग रही होती है, लेकिन तभी उसका दोस्त आ जाता है जिससे वो मिलना चाह रही होती है। वो उसको समझ नहीं पाती है और पीछे से खींच के उसे अपने तरीके से मारती है। इस वजह से वो इंसान पीछे मुड़ जाता है, ये कोई और नहीं लीन होता है, जिस वजह से वो घबरा जाती है और उससे माफ़ी माँगती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से उठ के भाग रही होती है, लीन अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ देखता है। ये वही लड़की होती है जो कि इसकी वेडिंग हो रही होती है और ये उस लड़की को जान रहा होता है, लेकिन फ़िलहाल वो लड़की वहाँ से भाग गई थी। इस वजह से लिन वहाँ पे कुछ नहीं करता है। सीन शिफ्ट हो जाती है, हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी के बाहर खड़ी होती है और वहाँ पे वो अपने आप पे बिलीव कर रही थी कि वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग वुमन बनेगी, जिस वजह से वो इस दुनिया में अकेले जीना चाहेगी। तभी वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर होता है और जिस टैक्सी में वो आई हुई होती है वो बोलता है कि आप स्ट्रॉन्ग वुमन बाद में बन जाइएगा, पहले मेरे पैसे को पे कर दीजिए। लिन यहाँ पे उससे माफ़ी माँगती है और उसे पैसा देती है, लेकिन जैसे ही पैसा देने वाली होती है उसमें कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। इस वजह से लिन उसे बहका के वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पैसे को तुरंत लौटा दूँगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। इसी के बाद हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी में एंटर कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जियान एंटर कर रहा होता है। ये उसकी 10th कंपनी होती है जहाँ पे वो इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ होता है। यहाँ पे हमें लियान के फादर दिखाए जाते हैं जो कि अपने सारे ही एम्प्लॉयज़ को डाँट रहे होते हैं कि वो उसकी बेटी को संभाल नहीं पाए हैं। जहाँ पे उसके गार्ड्स कहते हैं कि सर आप जानते हैं कि मिस कोई भी बात को अगर मान लेती हैं या तय कर लेती हैं तो उस पे अड़ी रहती हैं। इस वजह से हम लोग उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं कि अभी मेरी बेटी कहाँ है? जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है आपकी बेटी एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने गई है। यहाँ पे उस कंपनी का नाम बताता है जो कि जियान की कंपनी होती है। यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं अच्छा वो कंपनी के दोस्त तो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। इस वजह से मेरी बेटी को वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी और अब तुम लोग की ज़िम्मेदारी है कि मेरी बेटी को वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई चीज़ करना चाहती है तो मैं उसे छूट दे रहा हूँ। ये बात बोलने के बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें लिन दिखाई जाती है और उसकी दोस्त दिखाई जाती है जो कि उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। ये दोनों एक जगह पे टकरा जाते हैं जहाँ पे उसकी दोस्त बोलती है कि तुम तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई में तेज़ थी, तुम इस कंपनी में क्यों आ चुकी हो? तुम्हें तो काफ़ी अच्छी कंपनी मिल सकती है। यहाँ पे लिन तो उसे बताना नहीं चाह रही थी कि वो अपनी शादी से रुक बचने के लिए यहाँ पे भाग आई है। इस वजह से उसे बहाना मारती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी भागने से पहले उसका ब्रेसलेट गिर जाता है। ये ब्रेसलेट काफ़ी खूबसूरत होता है, जो कि उसकी दोस्त होती है वो उसे उठा लेती है और उसे पहन लेती है, जिस वजह से उसकी दोस्त वो ब्रेसलेट को पहन लेती है। इसी के बाद उस कंपनी का बॉस दिखाया जाता है जो कि अपने सारे एम्प्लॉय को बता रहा होता है कि हमारी काफ़ी क्लोज़ कंपनी के एक बॉस की बेटी आ रही है यहाँ पे वो काम करेगी। इस वजह से आप उनसे बिहेवियर काफ़ी अच्छा रखिएगा। यहाँ पे लिन और उसकी दोस्त एक साथ एंटर करती हैं, लेकिन वो जो बॉस होता है वो गलती से उसकी दोस्त को लिन समझ लेता है और बोलता है मिस लिन आपका स्वागत है हमारी कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है और आपके साथ मिलकर अच्छा काम प्रोग्रेस दिखाएगी। जिसकी वजह से जो उसकी दोस्त होती है वो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उसका ब्रेसलेट को उससे वो साफ़ करता है। जहाँ पे जो ब्रेसलेट को सभी ने देखा होता है जो कि काफ़ी महँगा था, क्योंकि ये $80 मिलियन के होते हैं। ये ब्रेसलेट को वो कंपनी का बॉस भी जान रहा था। इस वजह से वो समझ चुका था कि मिस्टर लिन की बेटी यही है। लेकिन यहाँ पे जो लिन
लिन होती है वो वहाँ पे दूर खड़ी होती है। वो अपने ब्रेसलेट को देखती है जो कि उसके पास नहीं होता है। वो हैरान हो जाती है कि उसके दोस्त उसके नाम का यूज़ कर रही है। जहाँ पे उसका बॉस होता है वो बोलता है ये ब्रेसलेट वैसे काफ़ी ज़्यादा कीमती है, वैसे आपके पास से काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो लिन होती है वो अपने ब्रेसलेट को देखती है जो कि उसके पास नहीं होता है। वो ब्रेसलेट को उसके पास लेने जाती है, लेकिन तभी उसका बॉस उस पे डाँटने लगता है। कहता है तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिन को छूने के लिए? तुम जान जिसके बाद लिन की उससे बहस हो जाती है। जहाँ पे लिन उससे बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मेरी दोस्त होके मेरा नाम इस्तेमाल कर रही हो और इस कंपनी में एक अच्छा ओहदा पाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यहाँ पे जो लिन जो होती है मतलब जो फेक उसकी दोस्त होती है उसी का सब लोग साथ दे रहे होते हैं और उस मेन लिन का सब लोग मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जो कि कुछ प्रोफेशनल या अमीर जैसे लग्जरियस कपड़े दिखाई दे रहे हों। इस वजह से सब उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं और सभी लोग मिस फेक लिन के पास चले जाते हैं। जहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है वो बोलती है वैसे तो तुम मेरी क्लासमेट रह चुकी हो, इस वजह से मैं तुम्हें एक ऑफ़र कर रही हूँ, तुम मेरे ही नीचे काम कर सकती हो, जहाँ पे मैं तुम्हें 300 युआन्स महीने के दूँगी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे लिन उससे कुछ बोल देती है जिस वजह से उसकी जो दोस्त होती है वो उस पे पानी फेंक रही होती है, लेकिन जैसे ही पानी फेंकती है लिन वहाँ से हट जाती है और ये पानी जियान के पास लग जाता है, जिस वजह से जियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे जो लड़की होती है मतलब जो मेन लिन होती है वो उस लड़के को पहचान जाती है, ये मिस जियान होते हैं जिससे वो पिछली बार उसने मारा होता है। वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम जानती हो ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं और तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, ऐसे तुम कैसे बात कर सकती हो? यहाँ पे जो मेन जियान होता है वो पहचान जाता है कि यही उसकी दोस्त है। वो थोड़ा-सा हैरान हो जाता है कि वो उसे अभी तक पहचानी क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पे कंपनी का बॉस होता है, वो बोलता है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है। पहले तो इसने मिस बिल के साथ बहस की, अब ये आपके साथ बदतमीज़ी कर रही है। मैं ज़रा-सा भी टाइम नहीं निकालूँगा इसे निकालने के लिए। लेकिन जियान उसका रिज़्यूमे ले लेता है और पढ़ने के बाद कहता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसे अपना असिस्टेंट बनाऊँगा। यहाँ पे जो मेन लिन होती है वो बोलती है आपको इसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे काफ़ी बेकार और गरीब इंसान है, आप इसे दूर कर दीजिए। यहाँ पे जियान बोलता है ये मेरी कंपनी है और मुझे किसी को कहाँ रखना है ये मुझे पता है। प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल भी मत सिखाइए। अब इसी के बाद ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार हो चुकी है। अगर आप लोग को इस सीरीज़ का पूरा पार्ट देखना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए, मैं इसका पार्ट बना दूँगा। वैसे मेरा वॉइस ओवर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के लिए या सीरीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि आपको कौन-सा ड्रामा देखना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोग वीडियोज़ को सपोर्ट दिखाएँगे तो मैं इसका फुल पार्ट बनाऊँगा, जहाँ पे फुल पार्ट 1 घंटे का या 2 घंटे का हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएँगे तभी मैं ये काम कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग अगर आप लोगों को इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इसका फुल पार्ट बनाऊँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।